तो 20 अक्टूबर के पहले लोग खूब दिख रहे थे, यहाँ तक कि 2 कदम पैदल चल रहे थे, तब कह रहे थे कि आग से मत खेलो जल जाओगे। हम लोग यहाँ अभी नहीं, पिछले 5 वर्ष से यही देख रहे हैं कि कोई जो चाहे वार्ड का प्रत्याशी हो चाहे मेयर प्रत्याशी हो, कहीं नहीं नज़र आते हैं। और हम लोग तो हमेशा ही काम किए हैं, आपके नज़र में भी रहे हैं, जनता की नज़र में। पटना के टॉप 10 बिल्डर में उनका नाम है और कंस्ट्रक्शन उनका ऑफिस है जो रमन एंड कुमार कंस्ट्रक्शन करके ऑफिस है। जीत के सबसे नज़दीक मेरी समझ से प्रत्याशी जो हैं आज के दिन वो मैडम ही है। समाज का सेवा करना आसान नहीं है, वहाँ पे बहुत सहनशील नम्रता रहना है और नाली भी साफ करना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। पढ़ाई के लिए उनके लिए स्कूल भी खोले थे, माला सिन्हा गरीब विकास विद्यालय, और स्लम के बच्चा वहाँ पढ़ते थे जो कि कूड़ा चुनते हैं। स्लम के बच्चों के साथ हम होली खेलते हैं, जबकि सब लोग परहेज करते हैं, स्लम के बच्चा से छूना नहीं चाहते। चुनाव जब आता है तो हजारों चेहरा नजर आता है, हजारों लोग दावा करते हैं, लेकिन कहीं सफल वो लोग नहीं हो पाते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सब अपने अपने घर में एसी में बंद हो जाएंगे, कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। हमारे पास खुद शक्ति है, हम खुद सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, तो बाईपास और रोड जाम करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम हमेशा गरीब के लिए भी खड़े रहते हैं और अमीर के लिए भी, सब वर्ग के लोग के लिए हम खड़े रहते हैं। इसको समाज सेवा कहा जाता है। चुनाव के दौरान जो आता है उसको समाज सेवा नहीं कहा जाता है। जाके हम 10th तक पढ़ाई किए, गांव में बस जो मिडिल स्कूल होता है वहीं तक पढ़ाई किए सरकारी स्कूल में, और आगे का पढ़ाई जो 10th तक किए वो बाढ़ में अपने ननिहाल में जाके किए। आपके पति भी सामाजिक काम में लगातार लगे रहते हैं और सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान है उनका, उनके बारे में भी कुछ बताइए। वो बचपन से ही सेवा करते हैं जनता का, थोड़े भावुक हैं, सीधे मन के हैं, तो जो भी आता है उनके पास तो उसका मदद करते हैं और हमेशा उनका सेवा करना आदत है। और बहुत ही उनके पापा तो बहुत क्लास 1 अफसर थे, कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार थे, और सब भाई लोग पढ़े लिखे थे। ये थोड़ा कम पढ़ाई किए और इस वजह से अपना छोटा सा रोजगार बचपन से ही थोड़ा सा होता है ना कि दूसरे को मदद करना, दूसरे को काम करना, दूसरे के लिए खड़े रहना, तो अपने लिए सोचे ही नहीं, बस दूसरे के लिए भिड़े रहे। तो छोटा सा रोजगार किए थे जो आप लोग सबको पता होगा, किसी से छुपाना नहीं है कि जो टेम्पो स्टैंड है वहाँ पे चिकन सेंटर खोले थे कि हम कहीं से भी पैसा आना चाहिए जो हमको मदद करना है, तो इस तरह से चिकन सेंटर खोले थे और धीरे धीरे बहुत सारा काम किए ऐसे। और अभी जो पटना के टॉप 10 बिल्डर में उनका नाम है और कंस्ट्रक्शन उनका ऑफिस है जो रमन एंड कुमार कंस्ट्रक्शन करके ऑफिस है, और इस तरह से उनका सेवा बढ़ते गया, बिजनेस भी बढ़ते गया, तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जी, सारे प्रत्याशियों को सबकी नज़र है मेरी, और जो सबसे नज़दीक जीत के सबसे नज़दीक मेरी समझ से प्रत्याशी जो हैं आज के दिन वो मैडम ही है, क्योंकि मेरा भी कुछ सर्वे रिपोर्ट था, कुछ लोगों से बातें हुई, कुछ आप लोगों से चर्चा हुई, और उस आधार पर मुझे लगा कि एक ऐसी प्रत्याशी जो जीत के करीब होगी, तो मैं भी आप लोग के माध्यम से, जनता के माध्यम से इनको इंट्रोड्यूस करते हुए इनकी जीत को आश्वस्त करें। और मुझे आशा है कि ये जीत के बहुत अच्छा काम करेंगे, और इनका फैमिली हिस्ट्री भी रहा है सामाजिक सेवा करने, तो हम लोग बहुत आशावान हैं कि आगे पटना का अच्छा विकास होगा, और हम लोग जो दिशा को इमेजिन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस दिशा में ही आगे बढ़ते हुए बढ़ चढ़ के एक नई सोच के साथ, एक नए सिस्टम के साथ ये नया पटना हमें दिखेगा। माला सिन्हा जी के चुनाव प्रचार में आप किस तरह से योगदान देंगी पटना में? जी, मैं
आप लोगों को लगातार आपसे टच में रहूँगी और मेरा जो सिस्टम है मैं आप लोगों को दिखेगा और आप लोग देखेंगे हम लोगों की जो प्लानिंग है कैंपेन भी करेंगे क्या इनके साथ? वो दिखेगा कल से। मैडम सवाल महाराज सिन्हा जी, एक सवाल है हमारा। जी मेयर का चुनाव में प्रत्याशी, हर चुनाव में प्रत्याशी बहुत आते हैं, बहुत सारे सामाजिक लोग आते हैं जो अपनी किस्मत को आजमाते हैं कि हम और ज्यादा समाज का काम करेंगे, बट हारने के बाद वो पूरे 5 साल फिर नहीं दिखते और फिर 5 साल बाद किस्मत आजमाने आते हैं। आपको ही पता है, मेरी आकांक्षा है कि आप ही जीते, लेकिन मेयर एक ही बनेंगे पटना, और जो बाकी जो बड़े बड़े जो समाज की बातें कर रहे हैं, सेवा की बातें कर रहे हैं, वो 5 साल कहीं दिखेंगे रोड पे, ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए, जो वादा वो कर रहे हैं, या फिर वो बस अगले चुनाव का इंतजार करेंगे कि कब चुनाव हो और कब फिर हम बरसात आने पे जैसे उस तरीके से हम लोग फिर से दिखे। जी आपका सही क्वेश्चन है, धन्यवाद आपका। तो हम लोग यहाँ अभी नहीं, पिछले 5 वर्ष से यही देख रहे हैं कि कोई जो चाहे वार्ड का प्रत्याशी हो और चाहे मेयर प्रत्याशी हो, कहीं नहीं नज़र आते हैं। और हम लोग तो हमेशा ही काम किए हैं, आपके नज़र में भी रहे हैं, जनता के नज़र में ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही देखिए ना कि अक्टूबर में चुनाव होना था, 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर के पहले लोग खूब दिख रहे थे, यहाँ तक कि 2 कदम पैदल चल रहे थे, तब कह रहे थे कि आग से मत खेलो जल जाओगे। तो 2 कदम चलते हैं तो धुआं उठने लगता है। और समाज का सेवा करना आसान नहीं है, वहाँ पे बहुत सहनशील, नम्रता रहना है, और नाली भी साफ करना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है। तो सबके बस की बात नहीं है। और सही बात आपका कहना है कि चुनाव जब आता है तो हजारों चेहरा नज़र आता है, हजारों लोग दावा करते हैं, लेकिन कहीं सफल वो लोग नहीं हो पाते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, सब अपने अपने घर में एसी में बंद हो जाएंगे, कंबल ओढ़ के सो जाएंगे, और जब चुनाव आएगा तो दावा करेंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि आज चुनाव आया और हम रोड पे दिखे और लोग को वोट मांगे या फिर विश्वास दिलाए। समाज सेवा का मतलब है कि घर के आसपास भी है, जो स्लम है, जो किसी को कुछ ज़रूरत है, तो हर समय आप खड़े रहिए, इसको समाज सेवा कहा जाता है। कोई बुजुर्ग है, ठंड में करा रहा है, तो उसको देखिए कि स्वेटर है कि नहीं, शॉल है कि नहीं, कंबल है कि नहीं, खाना है कि नहीं। कभी कभी त्यौहार आता है तो स्लम के जो बच्चा हैं उनको आप पूछिए कि हाँ क्या ज़रूरत है, नहीं है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये समाज सेवा होता है। और हम हमेशा रखे हैं, स्लम के बच्चों के साथ हम होली खेलते हैं, जबकि सब लोग परहेज करते हैं, स्लम के बच्चा से छूना नहीं चाहते हैं। और जब त्यौहार आता है तो होली में पार्क में होली मनाते हैं, छपाक होली, और स्लम के बच्चों के साथ होली खेलते हैं, और उनके साथ पकवान हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, एक ही खाना हम लोग खाते हैं। इस तरह से हम लोग समाज का सेवा करते हैं। पढ़ाई के लिए उनके लिए स्कूल भी खोले थे, माला सिन्हा गरीब विकास विद्यालय, और स्लम के बच्चा वहाँ पढ़ते थे, जो कि कूड़ा चुनते हैं बच्चा, उनको हम पढ़ाते थे ताकि उनका आगे का भविष्य, ठीक है कूड़ा चुनना उनका काम है, लेकिन पढ़ाई करना भी उनका काम है। तो इस तरह से हम लोग समाज सेवा करते हैं कि आज चुनाव आया तो माला सिन्हा रोड पे दिखेगी और कल नहीं है तो महल में रहेगी, ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखिएगा कि हम हमेशा नाली साफ करवाते नजर आएंगे, रोड पे जेसीबी पे घूमते हैं, ट्रैक्टर पे भी घूमे हैं। आप लोग देख सकते हैं फेसबुक से कि हम जेसीबी पे घूमे हैं। जब जल जमाव हुआ था 2019 में, तो जेसीबी से जा कर के बिल्डिंग में भी दूध पहुंचाते थे और स्लम में भी दूध पहुंचाते थे। हर कोई ये देखा है, ये कहीं सुनी बात नहीं है। तो हम हमेशा गरीब के लिए भी खड़े रहते हैं और अमीर के लिए भी, सब वर्ग के लोग के लिए हम खड़े रहते हैं। इसको समाज सेवा कहा जाता है। चुनाव के दौरान जो आता है उसको समाज सेवा नहीं कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा, ये सिर्फ आपसे नहीं सारे प्रत्याशी से होगा कि अगर 5 साल अगर सही से कोई काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े चेहरे को लाने के लिए चुनाव के समय में या इतनी बड़ी टीम लाने की जरूरत किसी को पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो वोटर वहीं पे होते हैं, लोग कहीं से बाहर से भी आ जाते हैं भीड़ जुटाने के लिए इलेक्शन के समय। मैं आपकी बात नहीं करूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वोट देने वाले ग्राउंड पे होते हैं और वो आपको पहले से कई सालों से जान रहे हैं। तो क्या हम ये उम्मीद करें, और अभी माला सिन्हा ही नहीं जितने भी प्रत्याशी हैं जाते हैं तो उनके साथ हजारों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन ये भीड़ उस समय क्यों नहीं होती है जब 5 साल सामाजिक कोई काम करना होता है, जब कहीं माला से खड़ा होती है तो उनके साथ 10 लोग भी खड़े क्यों नहीं होते हैं, रोड जाम क्यों नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे नाला और बहुत सारे ऐसे विकास की काम है। आप मेयर बनेंगे तभी आप पटना को सुधारेंगे, क्यों? उससे पहले भी बहुत सारे, ये सिर्फ आपसे नहीं सारे लोग से क्वेश्चन। तो जब 2017 में चुनाव था
जब हम लोग का सरकारी जो अधिकार है वो नहीं मिला था, तब जनता हमारे पीछे खड़े थे और बाईपास जाम भी किए थे। आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग रोड बनाए थे अपने फंड से और उसका उद्घाटन कोई और कर रहा था, उस समय हम लोग का अधिकार नहीं था, सरकारी कोई ऐसा अधिकार नहीं था, तब हमारे जनता हमारे पीछे खड़े थे, पूरा बाईपास जाम कर दिए थे। लेकिन अब जो अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम खुद उनको कहते हैं कि अब आपका ज़रूरत नहीं है जाम करने की, क्योंकि हमारे पास शक्ति है, हम खुद लड़ सकते हैं। अगर हम सक्षम नहीं होंगे तब हम अपने जनता को परेशान करेंगे। हमारे पास खुद शक्ति है, हम खुद सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, तो बाईपास और रोड जाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, तो चुनाव में सब लोग आते हैं और खाने पीने के लिए कोई भी खा सकता है, कोई भी पी सकता है, अगर पैसा मिल रहा है तो कोई भी ले सकता है, क्यों नहीं ले। लेकिन वोट किसको देना है ये जनता के अंदर की बात है, मन की बात है, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं, पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमको इसको चुनना है, वो किसी को बताते नहीं है। जब चुन के जो आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि जनता के मन में क्या था, क्योंकि ये अपना मत है ना, कोई किसी को बताता नहीं है। लेकिन जब वोट पड़ जाता है, जब काउंटिंग होता है, तब पता चलता है कि कौन अच्छा था। ऐसे ही 17 में मेरे साथ हुआ था, तो कोई खुल के नहीं बताएगा आपको कि कौन अच्छा है कौन खराब है। खाएगा सब कोई, पैसा लेगा सब कोई, लेकिन वोट जिसको देना है उसी को देगा। और हमें विश्वास है अपने जनता पे, और हमारे पटना के जो वासी हैं उन पे हमको भरोसा है और हम जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं हर एक कदम मेरा आगे बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, तो जीत निश्चित है। क्योंकि हमारे मन में सच्चाई है और पटना के प्रति जो समर्पण है, तो वो सब लोग को कहीं ना कहीं दिख रहा है। हमारी जीत पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।